हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स का एक्सरसाइज 1B का आगे कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं 5 नंबर तक तो मैंने बता दिया था, अब 6 नंबर से हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका 6 नंबर में कि द आउटर diameter and thickness of a hollow spherical shell are 21 centimeter and 3 centimeter respectively. Find the volume of the shell. तो देखिए क्वेश्चन समझिए। देखिए कोई स्फेरिकल सेल है, ये सपोज दैट कोई सेल है स्फेरिकल, जिसका आउटर डायमीटर जो है आपको कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं। कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही तो है, सेंटीमीटर है। और इसका थिकनेस जो है कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि स्मॉल आर जो होगा, यहां लिख लीजिए पहले, है ना, आर जो है आपका कितना दिया हुआ है 21/2, यानी डायमीटर दिया हुआ था तो इससे रेडियस निकाल लिए। कितना हो गया ये 10.5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। और रेडियस जो है उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस थिकनेस को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे कैपिटल आर में, यानी आर माइनस थिकनेस। ठीक है, समझने में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आर कितना है 10.5 और थिकनेस कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब पूछ रहा है आपसे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सेल। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सेल। वॉल्यूम ऑफ सेल इक्वल टू क्या फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू, यानी कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। तो ये हो गया आपका 4/3, पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और आर हो गया आपका 10.5, है ना, यानी या फिर ऐसा कीजिए 10.5 का क्यू अब माइनस ये कितना हो जाएगा 7.5 का क्यू। ठीक है, ये चलिए अब इसको निकालिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.5 इंटू 10.5, देखिए ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 5 2 1 5 6 5 2 7 5 1 1, कितना अंक के बाद डेसिमल हो गया, डेसिमल हो गया 3 अंक के बाद, यानी कितना हो जाएगा 1157, कितना लिखेंगे 1157.625। ठीक है, अब 7.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मिटा लेते हैं। चलिए 7.5 इंटू 7.5
फिर इसको 7.5 से अट्ठाईस, ठीक है। ये 5, 7, 8, 12, 3, 4, कितना अंक का डेसिमल? 3 अंक के बाद, यानी 421.875 ये ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 4/3 22/7 इंटू, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो देखिए 5 में 5 गया 0, 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ बच गया आपका 5, 15 में से 8 जाएगा 7, डेसिमल बैठाइए, यहाँ बचा आपका 6, 6 में से 1 जाएगा 5, थोड़ा और पीछे करके लिखिए, ये हो गया 750, यहाँ कितना बचा था? 6, 6 में से 1 जाएगा 5, और 5 में से 2 जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा 3, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 7, है ना। ठीक, अब देखिए 7 से कटेगा, 7 से कट जाना चाहिए, या 3 से कटेगा? 3 से 21, देखिए आंसर कितना लिखा है वो देखिए, कितना नंबर का है? 6 नंबर का है, हॉल में लाया है, यानी 3 से कटाया है। 7 3 10, 7 3 10, 5 15, 15 7 22, 22 5 27, 3 से कट जाएगा, है ना। डेसिमल हटा दीजिए तो नीचे कितना हो जाएगा? 1 2 3, 1 0 1 0, ये कट गया, ठीक है। इसको 25 से आप भाग दे दीजिए, ये कितना बार में? 4 बार में, है ना। अब 25 से ये 4 टाइम्स, और ये कट जाएगा आपका कितना? देखिए तो यहाँ लिखिए आप, ये कितना हो जाएगा? 735 और 7 5, इसको आप दीजिए 25 से 3 टाइम्स नहीं, 2 टाइम्स हो गया 50, कितना बच गया? 3, 7 में से 5 जाएगा 2, 5, ये कितना बार में दीजिएगा? 9 बार में, 2 2 5, ये हो गया आपका 0, 3 में से 2 जाएगा 1, और कितना हो गया? 2 3 5, 1 मिनट, 2 3 5, ठीक है। यहाँ कितना उतारे? 7, 25 से 4 बार में 100, बच गया आपका 7, 25 दिया 75, यानी कितना हो जाएगा? 2943, है ना, यानी 2943, ठीक है। और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, देखिए 3 से जाएगा, ये लगता है, दोनों 2 11 11 4 15 15 3 18, 3 से दे दीजिए, कितना बार में? 3 9 27, बच गया 2, 3 8 24, और 3 कहाँ है? 3, यानी हो गया आपका 22 इंटू 981/7, मल्टीप्लाई कर दीजिए 981, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 2, यानी कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, और 1 19, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, और 1 19, यानी हो गया 2 6 2 8, 9 6 15, 1 9 10, और 1 11, 1 1 2, है ना। यानी कितना हो जाएगा आपका? 21582/7। अब इसको हॉल में ले दीजिए तो कितना हो जाएगा? 7 3 जा, और फिर 0 दीजिएगा, 7 8 जा 56, बच गया 2, 7 3 जा, फिर 1/7, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, तो थोड़ा कैलकुलेशन था इसमें, इसलिए टाइम लगा। चलिए इसको भी मिटा लेते हैं।
देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें रहता है, तो थोड़ा सा सतर्क होके काम करेंगे, अलर्ट होके। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग 7 नंबर। 7 नंबर में क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए हॉलो स्फेरिकल सेल is 2044 hole 20 by 21 centimeter cube. The inner diameter of the cell is 16 centimeter. Find the outer surface area of the cell. ठीक है, तो समझिए क्वेश्चन को कि ये एक सेल है जिसका आपको इनर डायमीटर दिया हुआ है ना, इनर डायमीटर दिया हुआ है 16, यानी कि रेडियस कितना हो गया इनर, यानी स्मॉल आर जो है वो कितना हो गया आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आपके पास कैपिटल आर आपको पता नहीं है। ठीक है, ये कैपिटल आर जो है आपको पता नहीं है। चलिए यहां साइन ऑफ इंटरोगेशन बिठा देते हैं। और आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सेल दे दिया है। ठीक है, वो कितना दिया है आपको 2044 20 बाई 21। ये ठीक है, करेक्ट, इतना सेंटीमीटर क्यू है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस सेल का आउटर सरफेस एरिया क्या होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो पहले आपको कैपिटल आर फाइंड करना है, यानी आउटर जो स्फीयर है उसका आपको रेडियस फाइंड करना है, और तब जाके आप सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ सेल इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू। ये ठीक है, इसका होल तोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये पहले मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, कितना है 2044, इसको 21 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 440 और 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8804। ये ठीक है, ये 4 8 4 12 9 2 4 और इसमें प्लस कीजिएगा 20, ये कितना हो जाएगा 4 2 2 4 9 2 4। करेक्ट है, तो ये लिखिए आप कितना 42944 बाई 21। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको आगे बढ़िए, कितना लिखिएगा 4/3 पाई का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा 22/7, और ये आर क्यू आपको पता नहीं है, फाइंड करना है आर क्यू। और स्मॉल आर जो है आपको गिवन है कितना है 8, तो 8 का क्यू लिख दिए, और यहां हो गया आपका 42944 बाई 21। ये देखिए 7 3 जा 21, ऊपर नीचे कट गया यहाँ पर। ठीक है, ये नीचे से ऊपर जाएगा यहाँ पर, तो ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं समझने में। ये देखिए इसको लिखिए आप आर क्यू माइनस 8 का क्यू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 512, और ये हो जाएगा आपका 42944 बाय ये 422 जा कितना हो जाएगा 88, बाय में कर दिए। अब इसको 88 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि जाता है कि नहीं। चलिए 88 से कितना बार में 8 5 ज्यादा हो जाएगा ना, तो 4 टाइम्स दीजिए 32, 32 35, 352, 9 में से 2 जाएगा 7, और 12 में से 5 जाएगा 7, ये कैंसिल हो गया, ये 4 उतार दीजिए, 72, 9 बार में देखिए 72, 89 अधिक हो जाता है, तो 8 बार में दीजिए, 8 बार में कितना हो जाएगा 34 76, यानी 0 7, ये कैंसिल हो गया। और फिर कितना उतार दीजिएगा 4, कितना बार में दीजिएगा, फिर दीजिए इसको 8 बार में, तो ये देखिए कितना बार में चला गया 488। ठीक है, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी आर क्यू इक्वल टू कितना लिखिएगा 488 प्लस 512। देखिए 8 2 10, 1 8 9 1 10, 5 4 9 1 10। ठीक है,
ये हो गया आर क्यू, देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका क्यूब रूट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैपिटल आर हमने फाइंड कर लिया यहां तक, इसको मिटा देते हैं पहले। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, इसका सरफेस एरिया ऑफ आउटर स्फीयर। देखिए सरफेस एरिया ऑफ आउटर स्फीयर। ठीक है, तो आउटर स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर हमको कैपिटल लेना है, ये हो गया 4 पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7, और आर जो है हमने कितना फाइंड किया है 10, तो 10 इंटू 10 हो गया, 10 10 जा 100, 24 इंटू 22 इंटू 4 करेंगे तो 88, और इस पर 00 पुट कर दीजिए, बाई 7 लिखिए, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए और हॉल में ले आइए। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 1 जा 7 बच गया 1, 7 2 जा 14 बच गया 4, 0 7 5 जा 35 बच गया 5, 0 7 7 जा 49 बच गया 1, यानी कितना लिखेंगे हम लोग 1257 होल 1/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका आंसर रहा, इसको नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। अब देखते हैं 8 नंबर। देखिए 8 नंबर में क्वेश्चन है आपका कि द इनर एंड द आउटर सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल सेल आर 3 to 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द थिकनेस ऑफ द सेल। यानी सेल का थिकनेस हमको फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड होगा, तो जब आप कैपिटल आर और स्मॉल आर को आप फाइंड कर लेंगे। ये देखिए आपका कोई सेल है, ठीक है, ये आपका कैपिटल आर रहा और ये आपका स्मॉल आर रहा। ये दोनों अगर फाइंड हो जाएगा तो इस कैपिटल आर में स्मॉल आर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा थिकनेस निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए पहले जो गिवन है उसको लिखिए। आउटर सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आउटर सरफेस एरिया 576 पाई, ठीक, और इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 3 to 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी से हम लोगों को फाइंड करना है सारा चीज। तो चलिए देखते हैं, पहले इनर सरफेस एरिया पुट करते हैं। इनर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है आपको 3 to 4 पाई, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया और 4 से ये कितना बार में कटेगा, देखिए तो 4 से ये 4 8 जा 4 1 जा, है ना, इसको ऐसे लिखिए कंफ्यूजन हो जाएगा 81। ठीक है, ये यानी आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 81, देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 81 इक्वल टू हो गया 9 सेंटीमीटर। स्मॉल आर हमने फाइंड कर लिया। अब लिखिए आउटर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई, और इसमें कैपिटल आर बैठाएंगे, और कितना दिया हुआ है 576 पाई, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से इसको डिवाइड दीजिएगा कितना बार में, तो ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। ठीक है,
तो r इक्वल टू पुट कीजिएगा, कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट हो जाएगा, यानी 144 का कितना निकलेगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोगों को इसका थिकनेस निकालना है। थिकनेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। कैपिटल R कितना आया 12, स्मॉल r कितना आया 9, यानी कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत आसानी से ये निकल गया। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम लोग 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में प्रॉब्लम है आपका, देखिए 9 नंबर में क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फीयर ब्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपका हेमीस्फीयर रहा, और आपको इसका रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इससे बेस्ड जो है क्वेश्चन आपको दिया है, पहले क्या निकालने के लिए कह रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए कह रहा है ना। नंबर ए में है आपको CSA ऑफ हेमीस्फीयर। तो क्या फॉर्मूला होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 2 पाई का वैल्यू पुट कीजिए 22/7, r की जगह पर 7 इंटू 7, ये 7 से 7 चला गया, कितना हो जाएगा 44 इंटू 7। 44 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 2 30, यानी कितना हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पहला आंसर आपका आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका बी नंबर। बी नंबर में कह रहा है आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, क्या फॉर्मूला है, देखिए क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर। तो ये पुट कीजिए, 3 पाई का वैल्यू 22/7, r की जगह पर 7 इंटू 7, ये 7 से 7 चला गया, कितना हो जाएगा 66 इंटू 7। अब कि इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, यानी कितना हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर का आंसर आ गया। और अब इसका सी नंबर देखते हैं, क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई r³। ठीक है, 2/3 पाई r³, ये 2/3 लिख दिए, पाई का वैल्यू 22/7, और r के प्लेस पर कितना 7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये 7 से एक 7 कट गया, और बाकी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 7 जा 49, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 44, 44 इंटू 49 कीजिए, 44 इंटू 49। ठीक है, कीजिए कितना हो जाएगा 36, 39, 17, कितना हो गया 2156, यानी 2156, और नीचे कितना रह गया 3। अब इसको हॉल में ले आना है, डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 3 7 जा 3 1 जा 2, 3 8 जा 2, है ना, यानी 2/3, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये आपका आंसर रहा, इसको नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। अब देखते हैं हम लोग 10 नंबर। 10 नंबर में क्वेश्चन है आपका, देखिए पहले प्रॉब्लम समझिए क्या कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेरिकल ब्लॉक
of iron is 19404 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। आपको हेमिस्फेरिकल ब्लॉक का वॉल्यूम दिया हुआ है और आपको निकालने के लिए कह रहा है इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए पहले जो है आप हेमिस्फेयर बना लीजिए। ये हेमिस्फेयर हुआ और इसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम कितना है तो लिखिए कितना है 19404 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर इक्वल टू क्या है 2/3 पाई आर क्यूब, ये ठीक है। कितना है 19404 और 2/3 पाई का वैल्यू हो गया 22/7 इंटू आर क्यूब, ठीक है। तो आर क्यूब हमको फाइंड करना है, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, यानी 19404 इंटू 21, अब बाय इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 44। देखिए 44 से इसको आप डिवाइड करने का प्रयास कीजिए। 19404 कितना बार में जा सकता है तो 4 टाइम्स दीजिए, ये कितना हो गया 14 में से 6 जाएगा तो 8, यहां बच गया 8 में से 7 जाएगा 1, ये 0 पुट कीजिए, फिर दीजिए आप इसको 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, यानी कितना 7 6, यानी हो गया 4, ये कैंसिल कितना है 4 1 टाइम्स। देखिए ये कितना बार में कट गया 4 4 1, यानी आर क्यू इक्वल टू हो गया 4 4 1 इंटू 21, देन आर इक्वल टू स्क्वायर, इधर से जो है क्यूब हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा सर्ड्स में आ जाएगा, यानी क्यूब रूट हो जाएगा। तो 441 को हम लिख सकते हैं 21 इंटू 21 और ये 21, यानी 3 ठो है, कहने का मतलब 3 टाइम्स है, तो ये एक बाहर आ जाएगा, यानी रेडियस इसका कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालने के लिए कह रहा है, इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, सॉरी। तो टीएसए ऑफ हेमीस्फेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 3 पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर हो गया आपको 21 इंटू 21, ठीक है। ये देखिए 7 से 7 3 जा और 22 3 जा हो जाएगा 66 और 21 3 जा हो जाएगा 63। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 66 को 63 से, ये हो गया 8 9 6 15 का 5 करेगा 1 1 9 10 और 1 11 3 1 4, यानी कितना हो जाएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, सब आसानी से समझ सकते हैं, है ना। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इसको रिकेप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्वेश्चन है कि द थिकनेस ऑफ द मेटल ऑफ ए हेमिस्फेरिकल मेटेलिक कप इज 1 सेंटीमीटर and if the capacity of the cup is 89 whole 5/6 centimeter cube, find the quantity of the metal required to make it. नंबर है 11 नंबर, ये आपका हेमिस्फेरिकल कप है जो किसी मेटल का बना हुआ है और इसका आपको थिकनेस कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 89 होल 5/6 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। ये चलिए 89 होल 5/6, पहले वॉल्यूम लिखिए आप,
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल कप, हेमिस्फेरिकल कप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये कितना दिया हुआ है आपको, 89 होल 5/6, और ये हो गया 2/3 पाई का वैल्यू हो गया 22/7 इंटू आर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, और इसको 5 प्लस कर दीजिए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, कितना लिखेंगे, 539/6 इक्वल टू, ये हो गया आपका 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यू, यानी आर क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये लिखेंगे आप 539, ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, 3 इंटू 7, और ये सब नीचे आ जाएगा, 6 इंटू 2 इंटू 22। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 से देखिए ये कट रहा है, 3 2 जा, ठीक है, और 11 से ये कट जाएगा, 11 2 जा, और 11 से ये कितना बार में, 11 4 जा, और 11 9 जा, ठीक, यानी आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका 49 इंटू 7/2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 अब बाय 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी आर कितना हो गया आपका, 7/2 हो गया। ठीक है, इतना सेंटीमीटर हो गया। और इसका थिकनेस देखिए आपको दिया हुआ है, तो ये डेसिमल में लिखिए, कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर कैपिटल आर जो है वो क्या हो जाएगा, आर प्लस थिकनेस यानी कितना हो जाएगा आपका, 3.5 प्लस 1 यानी 4.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ये। चलिए अब समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस कप को बनाने में कितना मेटल लगा। ठीक है, रिक्वायर्ड मटेरियल, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मेटल। क्वांटिटी ऑफ मेटल रिक्वायर्ड, तो ये कैसे निकलेगा, अगर हम इसका बाहरी जो आउटर वॉल्यूम है उसमें से इनर वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा मेटल का वॉल्यूम। ठीक है, यानी कितना लिखेंगे, 2/3 पाई आर क्यू माइनस 2/3 पाई आर क्यू। ये ठीक है, ये 2/3 दोनों में कॉमन है, निकाल लीजिए। पाई का वैल्यू कितना हो गया, 22/7, ये भी निकाल लीजिए। और आर जो कैपिटल है वो कितना हो जाएगा, 4.5 का मतलब हो गया 9/2, यानी 9/2 का क्यू है ना, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखिए और इसको लिखिए आप 7/2 का क्यूब। ये ठीक है, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 22/7, 9 का क्यूब कीजिएगा 7 2 9, 2 का क्यूब कीजिएगा 8, ये हो जाएगा 3 4 3, 2 का क्यूब कीजिएगा 8। चलिए 2/3 इंटू 22/7, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, यहां 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहां बचा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, अब बच गया आपका 8। बढ़िया से लिखिए 8। ठीक है, ये देखिए कुछ कटेगा, 11 6 17, 2 से कटा दीजिए, कितना बार में, 4 बार में, 2 से कटा दीजिए 2, 2 से 11, यहां तक ठीक है। और 7 से तो लगता है नहीं कट रहा है क्या, 7 × 5 = 35, नहीं कट रहा है।
तो कितना आएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 386 और 386 यानी हो गया 6, 8 6 14, 8 3 11 12, 3 1 4, कितना हो गया 4246, 4246 और नीचे हो गया 3 7 21 दूनी 42, है ना। 2 से 1 कट जा रहा था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, इसको डेसिमल में ले आते हैं। तो कितना है आपका, कितना नंबर है ये, 10 11 नंबर है ना। तो कितना हो गया, 2 से डिवाइड दीजिए इसको, क्योंकि हॉल में लाया है। 2 से 21, 2 से दीजिए, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, यानी लिखिएगा 2 1 2 3 बाई 21 और हॉल में लाइए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 101 हॉल, यहां लिखिए 101 हॉल 2 बाई 21, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, स्क्रीन से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये ठीक है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और अब इस लेक्चर को इतना तक ही रखते हैं, काफी लंबा हो गया। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा आसानी से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।